अब नहीं चलेगी खबरों के नाम पर शायरी, क्योंकि हम लेके आ गए हैं चंपारण डायरी। फाइनल पोस्ट के विशेष कार्यक्रम चंपारण डायरी में मैं व्योम आपका स्वागत करता हूं। रुक करते हैं सबसे पहले शहर के प्रमुख खबरों की तरफ। तो पवन जायसवाल ढाका प्रखंड के सभी विद्यालय के विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट में 1 से 3rd रैंक में आए हैं उनको सम्मानित किया गया, उनको उपहार दिया गया। उसके बाद पप्पू यादव फिर एक बार मोतिहारी पहुंचे और उप प्रमुख पति जिनका हत्या हो गया था विगत दिनों, उनसे मिलकर उनके परिवार को सांत्वना दी और कार्रवाई की मांग की। और तीसरी खबर है कि एमएलसी चुनाव आज मोतिहारी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। बात करते हैं खबरों की, तो पप्पू यादव कल फिर एक बार मोतिहारी पहुंचे लाश उठाने के लिए, और उस क्रम में वो छौड़ा गानो उप प्रमुख पति रमेश यादव जी का विगत दिनों हत्या कर दिया गया था, और उनके घर पहुंचकर उनके परिवार से मिले, उनको सांत्वना दी, और फिर यहां के जो वर्तमान में सांसद विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि है उनको कस के लताड़ा, सरकार को भी घेरे में लिया, और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार से ये काबू में नहीं हो पाता है, अपराध काबू में नहीं हो पाता है, तो यहाँ के पुलिस को हम पप्पू यादव के हवाले कर दे। समाज एक डेट फिक्स करे 5 तारीख के बाद। यदि 5 तारीख तक प्रशासन ने शूटर को नहीं गिरफ्तार कर पाए, आप मरवाने वाले को गिरफ्तारी में देर हो सकती है, शूटर क्यों? रमेश की हत्यारा बचेगा नहीं। आप भरोसा रखिए, पूरी ताकत के साथ आकाश पाताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं, लेकिन शूटर का जगह या तो फांसी है या तो शमशान है जी। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर यह अपराध पूर्वी चंपारण में कम नहीं होगा तो पप्पू यादव को यहीं से युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ेगी सरकार के खिलाफ। मतलब एक तरफ से कहे तो विपक्ष के नाते उन्होंने पूरे तरह से सरकार को घेरा है, सरकार के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन वो सवाल खड़ा करते हैं, और यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि के ऊपर भी लगातार वो सवाल खड़ा करते रहे हैं, क्योंकि उनका ये लगभग 9वां दौरा था चंपारण में, और वो दौरे जो भी थे वो सिर्फ और सिर्फ मृतक के परिवार से मिलने का दौरा था। तो बात ये नहीं है कि पप्पू यादव जब भी कोई मरे तो मोतिहारी आए, और मोतिहारी आने के बाद मृतक के परिवार से मिले और सरकार को सिर्फ घेरे में ले और फिर यहां से चले जाएं। बात इसकी कि कब तक पप्पू यादव को मोतिहारी आना पड़ेगा, कब तक यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा करना पड़ेगा। सरकार इस पे क्यों नहीं अपनी कुछ भी सुन रही है पप्पू यादव की, या फिर विपक्ष की? विपक्ष के तौर पे तो वो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन सरकार कब इस पे एक्शन लेगी, ये बात अब देखिए कब एक्शन लेती है सरकार। रुक करते हैं दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर है पवन जायसवाल का, जो कि ढाका के वर्तमान विधायक हैं, और वो हमेशा से ही जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं या फिर विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के प्रति हमेशा वो सचेत रहते हैं। विगत दिन यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी को भी वो अपने मतलब मॉनिटरिंग करके, लगातार मॉनिटरिंग करते हुए मोतिहारी बुलाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका के लिए भी वो लगातार विधानसभा में मांग उठाते रहे हैं। और उसी क्रम में जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद ढाका प्रखंड के सभी विद्यालयों के जो 1 to 3rd जो भी विद्यार्थी आए थे, पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पे जो भी विद्यार्थी आए थे, उनको वो कुछ उपहार देकर सम्मानित किए, उनका हौसला बढ़ाया और आगे उनको पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। तीसरी खबर जो वो एमएलसी चुनाव से है। आज 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव मोतिहारी में शांतिपूर्ण तरीके से, सही ढंग से संपन्न हुआ, कहीं भी कोई उपद्रव वाली स्थिति न रही। लेकिन बात है कि एमएलसी चुनाव तो संपन्न हो गया, जो यहाँ के कैंडिडेट थे उनकी जो भविष्य थी वो बैलेट पेपर में, वो ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन बात यह है कि कौन आएगा शीर्ष नेतृत्व पे, कौन करेगा यहां से विधान परिषद का नेतृत्व, क्योंकि विगत दिनों से जो विधान परिषद का उथल पुथल जो चल रहा है राजनीतिक मामलों में, पता ही नहीं चल रहा है कि किसका गठबंधन कहां है और कौन किसका उम्मीदवार है और किसका समर्थन कौन कर रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में एक अजूबा गठबंधन का नाम आया था, और वो अजूबा गठबंधन में
जो विपक्ष के नेता थे उनको भीष्म पितामह भी कहा गया, उनकी पोस्टर भी लगी। तो पता नहीं इस एमएलसी चुनाव के भीष्म पितामह कौन होंगे किंग मेकर, पता ही नहीं चल रहा है। एक अजूबा गठबंधन जो जिला परिषद चुनाव में हम लोगों ने देखा था, वो लगता है कि वो अजूबा गठबंधन कुछ यहां पे भी काम कर रहा है। और कौन होंगे भीष्म पितामह, कौन होंगे यहां के किंग मेकर, और किसके सर चढ़ेगा ताज? देखते रहिए हमारे साथ फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे कि किसके सर होगा ताज, कौन बनेगा किंग मेकर। अपने सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ मैं व्योम, फाइनल पोस्ट।